नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th की किताब का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। देखिए, इस किताब में टोटल 13 चैप्टर्स हैं और हम आज चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को एकदम अच्छे से समझेंगे। हिंदी में कहें तो अम्ल, क्षार और लवण। एक बात याद रखिए, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे बहुत सवाल आते हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। अच्छा, चैप्टर की शुरुआत ही एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल से होती है। आपकी किताब के पहले पेज पर लिखा है, इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज अ रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। मतलब सोचो, घर में किसी ने ज्यादा खाना खा लिया और उन्हें एसिडिटी हो गई, तो आप क्या दोगे? नींबू का रस, सिरका या फिर बेकिंग सोडा का घोल? इसका जवाब क्या है और क्यों है, वो हम इसी चैप्टर में आगे डिस्कवर करेंगे। यह है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले एसिड्स और बेसिस से जान पहचान करेंगे, फिर इंडिकेटर्स की मदद से उन्हें पहचानना सीखेंगे। उसके बाद उनकी केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे, फिर ये जानेंगे कि आखिर इन सब में कॉमन क्या है। इसके बाद पीएच स्केल की दुनिया में चलेंगे और आखिर में पूरे चैप्टर को समराइज करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। अपनी किताब का पेज नंबर 17 खोल लीजिए। जैसा कि आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब सावर, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। दूसरी तरफ हैं बेसिस, जो स्वाद में कड़वे यानी बिटर होते हैं, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये इनकी सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल पहचान है। तो ये स्लाइड इस डिफरेंस को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर रही है। एसिड्स मतलब खट्टा स्वाद और ब्लू लिटमस को रेड करने वाला, बेसिस मतलब कड़वा स्वाद और रेड लिटमस को ब्लू करने वाला। लिटमस पेपर हो या फिर हल्दी यानी टर्मरिक, ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हम हर केमिकल को टेस्ट तो नहीं कर सकते, राइट? वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है, जिन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स यानी सूचक। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना रंग या कभी-कभी अपनी गंध बदलकर हमें बताते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। बच्चों, अब अपनी किताब का पेज 18 खोलिए और वहां बनी टेबल 2.1 को बहुत ध्यान से देखिए। ये टेबल बेसिकली एक्टिविटी 2.1 की समरी है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को भी लाल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड लाल लिटमस को नीला और फिनॉक्सिलिन इंडिकेटर को गुलाबी यानी पिंक कर देता है। ये ऑब्जर्वेशंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स सिर्फ रंग ही नहीं बदलते, कुछ इंडिकेटर्स तो अपनी गंध यानी स्मेल भी बदल लेते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आपकी किताब में पेज 18 पर जो एक्टिविटी 2.2 है वो इसी के बारे में है। जैसे प्याज यानी अनियन, उसकी एक खास महक होती है। एसिडिक सोल्यूशन में तो वो महक बनी रहती है, लेकिन जैसे ही आप बेसिक सोल्यूशन डालते हैं वो महक गायब हो जाती है। लौंग का तेल और वेनिला एसेंस भी ऐसे ही काम करते हैं। चलिए अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे कोर, सबसे जरूरी हिस्से पर, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम ये देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस अलग अलग चीजों के साथ, जैसे मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ और आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। अपनी किताब में पेज नंबर 19 पर फिगर 2.1 को देखिए। ये एक्टिविटी 2.3 का सेटअप है। इसमें क्या हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े यानी जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। आप देख सकते हैं कि जिंक के चारों तरफ बुलबुले यानी बबल्स बन रहे हैं। फिर इन बबल्स को एक ट्यूब से सोप सोल्यूशन में भेजा जा रहा है। ये बबल्स आखिर हैं किस चीज के, चलिए पता लगाते हैं। तो इस रिएक्शन का ये है गोल्डन रूल, इसे हमेशा याद रखना। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक सॉल्ट और दूसरी हाइड्रोजन गैस। तो जो बबल्स हमने पिछले सेटअप में देखे वो असल में हाइड्रोजन गैस के ही थे। अच्छा, पर हम कैसे कंफर्म करें कि वो गैस हाइड्रोजन ही है? उसके लिए एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है। जब हम इन गैस बबल्स के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं तो वो पॉप की आवाज के साथ जलती है। ये पॉप साउंड ही हाइड्रोजन गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। चलो अब अगली रिएक्शन देखते हैं। पेज 20 पर एक्टिविटी 2.5 को देखिए। ये है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। इसका जनरल इक्वेशन है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो तीन चीजें बनती हैं, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
और इस CO2 गैस का टेस्ट क्या है? जब इसे चूने के पानी यानी लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो दूधिया यानी मिल्की हो जाता है। अब पेज 21 पर एक बहुत ही फेमस रिएक्शन दी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वे एक दूसरे के असर को कैंसल आउट कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं और बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। ये बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है। मुझे पता है, एक के बाद एक इतनी सारी रिएक्शंस देखकर शायद आप थोड़ा ओवरवेल्म्ड फील कर रहे होंगे, पर घबराना बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री पैटर्न समझने का खेल है। एक छोटा सा ब्रेक लो, अब तक जो भी रिएक्शंस पढ़ी हैं उन्हें मन में रिवाइज करो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यू आर डूइंग ग्रेट, कीप गोइंग। अब एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर सारे एसिड्स में ऐसा क्या कॉमन है कि वो सब एक जैसा बिहेव करते हैं, और सारे बेसिस में क्या कॉमन है? चलो अब इनके सीक्रेट इंग्रेडिएंट का पता लगाते हैं, वो राज जो इन्हें एसिड या बेस बनाता है। पेज 22 पर फिगर 2.3 देखिए। ये एक्टिविटी 2.8 का सेटअप है। जब एसिड के सॉल्यूशन से करंट पास करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, लेकिन यही चीज जब ग्लूकोज या अल्कोहल के सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो बल्ब नहीं जलता। बल्ब का जलना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि एसिड के सॉल्यूशन में आयन्स हैं जो चार्ज को कैरी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये है सबसे जरूरी बात जो हमें पेज 23 और 24 से पता चलती है। सारे एसिड्स जब पानी में घुलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन्स यानी H+ आयन्स पैदा करते हैं। ये H+ आयन्स अकेले नहीं रह सकते, तो ये पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेते हैं। ठीक इसी तरह सारे बेसिस पानी में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन्स यानी OH- आयन्स पैदा करते हैं। बस यही है इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट। पेज 24 पर एक वार्निंग साइन दिया गया है, उस पर खास ध्यान दीजिए। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी मिला के डाइल्यूट करते हैं तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलती है। हमेशा याद रखना, एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाना है, कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना, वरना मिक्सचर स्प्लैश हो सकता है, आप जल सकते हैं और कंटेनर भी टूट सकता है। सो सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज। अभी तक हमने ये तो पता लगा लिया कि कोई चीज एसिड है या बेस, पर कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है या कौन सा बेस कितना वीक है, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम यूज करते हैं pH स्केल। ये हमें एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ यानी ताकत के बारे में बताता है। अपनी किताब के पेज 25 पर फिगर 2.6 देखिए। यह है हमारी pH स्केल। ये 0 से 14 तक होती है। अगर किसी सॉल्यूशन का pH 7 से कम है तो वो एसिडिक है। अगर pH 7 है तो वो न्यूट्रल है, जैसे प्योर वाटर। और अगर pH 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक या एल्कलाइन है। एक बात और, pH जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, और pH जितना ज्यादा होगा बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। पेज 26 हमें बताता है कि pH सिर्फ केमिस्ट्री लैब की चीज नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। हमारी बॉडी 7.0 से 7.8 की बहुत ही नैरो pH रेंज में काम करती है। जब बारिश के पानी का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं। पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक सॉइल pH चाहिए होता है, और हमारा पेट खाना पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। अमेजिंग, राइट? चलिए अब इस पूरे चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो की टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में सब कुछ एकदम फ्रेश हो जाए। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि इंडिकेटर्स हमें एसिड्स और बेसिस को पहचानने में हेल्प करते हैं। एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिसका टेस्ट पॉप साउंड है। एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। पानी में एसिड्स देते हैं H+ आयन्स और बेसिस देते हैं OH- आयन्स। और आखिर में pH स्केल हमें बताती है कि कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रांग है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।